Hi all, good day and happy Holi, guys. Today we are celebrating wonderful Holi, and I'm also engaged in recording a session for you. And basically, today's agenda is to understand the terminating half call leg, and we will also perform the log analysis. Okay, so we'll do in-depth Wireshark log analysis. So let me explain the scenario first. So what is terminating half call leg and originating half call leg? So let me explain quickly. Let me use the same PPT to explain the originating. So this is a party IMS network and this is a B party IMS network. Okay. And this is user A and this is user B. Okay. This is user B and this is A. This is IMS 1 or you can say this is IMS network A. This is IMS for A party and this is B party IMS network. Okay. And within IMS network we have multiple component है ना. In real time हमारे पास different different component होते हैं. So like फर्स्ट प्रोडक्ट होता है जो सेशन बॉर्डर कंट्रोलर होता है, देन CFX है, देन एप्लीकेशन सर्वर, राइट. डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं, बट द बेसिक आइडिया इज 100% सेम. द कॉन्सेप्ट इज 100% सेम. ओके. देन बी पार्टी में भी ऐसे ही हो गए है ना. ये मैं ओनली 3 कंपोनेंट अभी ले रहा हूँ एज पर टुडेस एजेंडा. सो प्रोडक्ट क्या है, लाइक सेशन बॉर्डर कंट्रोलर. ओके. देन आवर SCSCF and then our application server, right? And in the same way B party में भी CSCF होंगे, SCSCF, right? And application server and session border controller. So let me explain quickly कि ये बेसिकली होते क्या है. तो सेशन बॉर्डर कंट्रोलर जो प्रोडक्ट है, ये बेसिकली जो कम फंक्शनैलिटीज इसके अंदर होती हैं वो PCSCF की होती है. सो सेशन बॉर्डर कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी ऑफ PCSCF. इन जनरली डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं, राइट. But in most of the product, SBC always providing the PCSCF functionalities. Basically, access border controller, right? एक हमारा इंटरकनेक्ट सेशन बॉर्डर कंट्रोलर भी होता है, उसमें IBCF का होता है, राइट. सो फोकस करना. अगर एक्सेस सेशन बॉर्डर कंट्रोलर है तो PCSCF, राइट. एंड ATCF, access transfer control function, which is used to anchor the call, used to provide the SRVCC support. ATCF, right? जो सिप मैसेजेस को, सिप सिग्नलिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है और यू कैन से एंकर करता है, राइट. HRVCC सर्विस के लिए. इसमें बेसिकली हमारे कुछ बॉर्डर गेटवे फंक्शंस भी होते हैं और यू कैन से एक्सेस गेटवे, राइट. ये एक्सेस गेटवे फंक्शंस क्या है, बॉर्डर गेटवे फंक्शंस क्या है, ये यूजर प्लेन नोड है. ATCF एंड PCSCF प्योर कंट्रोल प्लेन नोड. मींस 4G PZW से जो सिप ट्रैफिक आएगा वो PCSCF ATCF के पास जाएगा. एंड जो RTP आएगा, राइट, जो RTP पैकेट्स होंगे, RTP ट्रैफिक कौन हैंडल करेगा, एक्सेस गेटवे, राइट. ओके. एंड देन CSCF, बेसिकली जो CSCF इंस्टांस है, CSCF इंस्टांस जो डिप्लॉयड होता है बेसिकली CFX के अंदर होता है, राइट. CFX 5000 नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का. सो CFX 5000 जो होता है इसमें SCSCF की फंक्शनलिटीज होती हैं, ICS की फंक्शनलिटीज होती है, राइट. रिमेंबर, वन CFX प्रोडक्ट में बेसिकली मल्टीपल SCSCF के इंस्टांसेस हो सकते हैं. लाइक एक प्रोडक्ट में 2 CSCF हैं, 3 SCSCF हैं और 4 SCSCF हैं, ऐसे. तो 1 CSCF डिप्लॉयड हो सकते हैं और मल्टीपल हो सकते हैं, टोटली डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट, राइट. बट ईच CFX, सो रियल टाइम में हमें बेसिकली कौन कौन से प्रोडक्ट हो गए, एक SBC, देन सेकेंड प्रोडक्ट जो SCSCF है, SCSCF को हम कैसे डिप्लॉय कर रहे हैं, लाइक CFX, है ना. सो SCSCF की फंक्शनलिटीज किस प्रोडक्ट में मिलेंगी, CFX 5000 ना, लाइक अवर नोकिया नेटवर्क्स, है ना, यूजिंग द सेम, राइट. सो इसमें फंक्शनलिटीज है SCSCF एंड ICSCF, राइट. एंड मल्टीपल इंस्टांसेस भी हो सकते हैं, लाइक SCSCF 1, SCSCF 2, है ना, एंड ICF.
एंड आईसीएससीएफ क्या होता है? आईसीएससीएफ होता है बेसिकली एक बॉर्डर एलिमेंट की तरह होता है एस सी एफ एक्स में, और आईएमएस कोर नेटवर्क में ये एंट्री पॉइंट है, राइट। इसका काम क्या होता है? टू हैंडल द ट्रैफिक फ्रॉम ए अनट्रस्टेड आईएमएस नेटवर्क, राइट। ओके। एन एप्लीकेशन सर्वर ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक एमएमटेल है ना, बैक टू बैक एप्लीकेशन सर्वर, बैक टू बैक यूजर एजेंट एप्लीकेशन सर्वर, एसएससी SCCAS है ना, टू प्रोवाइड द सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज है ना, लाइक HRVCC सपोर्ट, राइट, TADS एंड होमिंग फीचर्स। सो SCCAS प्रोवाइड करता है, एमएमटेल के पास ये सर्विसेज नहीं है। अगर आप कोई पूछे कि कौन सा एप्लीकेशन सर्वर है जो SRVCC सर्विस है ना, और आपकी होमिंग सर्विस, आपकी TADS सर्विस एग्जीक्यूट करता है, तो दैट इज SCC एप्लीकेशन ना, सर्विस सेंट्रलाइजेशन एंड कंटिन्यूटी एप्लीकेशन सर्वर। और कौन से एप्लीकेशन सर्वर होते हैं? बैक टू बैक यूजर एजेंट एप्लीकेशन सर्वर, राइट। एमएमटेल एप्लीकेशन सर्वर, एमएमटेल से आप सभी लोग क्या है, अवेयर है ना, टू प्रोवाइड द बेसिक वॉइस सर्विसेज, राइट। एंड बैक टू बैक यूजर एजेंट का काम क्या होता है? इट एक्चुअली डिवाइड द इंटायर कॉल लेग इनटू टू पार्ट है ना, लाइक आपने इसको कोई इनवाइट दिया तो ये क्या करेगा, आपकी इंटायर कॉल को क्या कर देगा, टू पार्ट में डिवाइड कर देगा, है ना, बाय चेंजिंग द कॉल आईडी। ठीक है। एमएमटेल का काम क्या होता है? इट आल्सो एक्ट लाइक ए यूजर एजेंट फॉर ए, और यू कैन से इंड पॉइंट है ना, सिर्फ इंड पॉइंट की तरह काम करता है, राइट। बट आज का टॉपिक हमारा इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना नहीं है। ओके। ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू प्रोवाइड फ्यू वीडियोस ऑन प्रोडक्ट। ओके। देन हमारी कॉल बेसिकली क्या होती है? CFX। तो अभी ये लैडर डायग्राम पर डायरेक्टली आते हैं, ओके, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑलरेडी explained in the ladder diagram. So this is the CFX of a party. Okay, CFX in the sense you can say इसमें SCSCF की इंस्टांसेस हैं, मशीन है ना, VM है, और ICSCF के VM है, राइट। ओके। सो दिस इज CFX of a party. So CFX forward the invite to task. Okay. A party का है, that means A party initiated a call. So here CFX of A party send invite request to task A to perform the originating service. कि hey task, please perform the originating services. Okay. Now task A perform the originating services and send back the invite to the CFX. Okay. Here task may also perform the MNP query है ना, like number normalization, MNP query, right, and enum queries. Okay. Or separately task may also perform only MNP query है ना, only MNP query and number normalization. Or task may also perform enum based MNP query. तो multiple इसके टास्क हैं बेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। ओके। टास्क भी, जो एप्लीकेशन सर्वर है वो भी इनम क्वेरी परफॉर्म कर सकता है, और करता भी है बहुत सारे ऑपरेटर्स में, राइट। इट टोटली डिपेंड अपॉन द यू नो इन इम्प्लीमेंटेशन। सो आज का जो हमारा एग्जाम्पल है वहां पर हम CFS के थ्रू कर रहे हैं। ओके। सो टास्क परफॉर्म द originating services and send back the invite to the CFX of a party. Okay. Then what happened? यहाँ पर टास्क ने जो यूराई थी इनवाइट में, जो रिक्वेस्ट यूराई है वो टेल यूराई रिटर्न किया है। सो CFX गोइंग टू परफॉर्म द enum क्वेरी, राइट। आफ्टर enum क्वेरी क्या होगा? enum सर्वर रिटर्न करेगा सिप यूराई। ओके। देन CFX क्या परफॉर्म करेगा? DNS क्वेरी। तो सिप यूराई से IP एड्रेस आ जाएगा, राइट। IP एड्रेस किसका मिलेगा? ICSCF ऑफ बी पार्टी, ICSCF ऑफ बी पार्टी। ICSCF डिप्लॉयड किस में होता है? CFX में। तो बी पार्टी के CFX पे, यानी कॉल ए पार्टी CFX से बी पार्टी CFX को फॉरवर्ड हो गई, राइट। नाउ व्हाट हैपन? बी पार्टी CFX में प्रोडक्ट कौन है जो इनवाइट को रिसीव किया? ICSCF ने रिसीव किया। अब लॉजिकल जो कॉल फ्लो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़ा है हमने? कि ICSCF अपॉन गेटिंग द इनवाइट, ICSCF query with HSS कि हे HSS, where the B party is registered, please tell me the CSCF name. SCSCF का नेम बताओ जहां पर B पार्टी रजिस्टर्ड है। सचेस बोलेगा आई नो, आपको को कुछ नहीं याद रहता।
लेट मी सर्च, वो एक बैकएंड क्वेरी करेगा, सब्सक्राइबर का रजिस्ट्रेशन डेटा रिट्रीव करेगा एंड देन रिस्पॉन्ड करेगा विद द सर्वर नेम कि हे दिस इज द सर्वर नेम। सो लोकेशन इंफॉर्मेशन आंसर में एक एवीपी आएगा, सर्वर नेम एवीपी, अभी हम लोग पीकैप में देखेंगे। उसमें लिखेगा दिस इज द सी एस सी एफ नेम, है ना, दिस इज द CSCF एड्रेस। ओके, सो बेसिकली क्या आएगा, CFX का एड्रेस, दिस इज द CFX, है ना, दिस इज द CFX एंड दिस इज द CSCF1, सब्सक्राइबर इज रजिस्टर्ड इन CSCF1, ऐसा कुछ आएगा। ओके, क्लियर। नॉर्मली आप हाई लेवल में कह सकते हैं कि SCSCF का नेम ही आया है अभी के लिए, ठीक है, कि सब्सक्राइबर इज रजिस्टर्ड इन दिस SCSCF। सो अभी CFX को रिसीव हो गया और ICSCF को रिसीव हुआ इनवाइट, रिमेंबर। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट इंटरनली थोड़ा सोचो। CFX, विद इन ए CFX, आपके CFX के अंदर ही ICSCF और SCSCF है, राइट। सो ये CFX के अंदर ICSCF से SCSCF को जो मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं वो इंटरनल मैसेज होंगे ना, वो हमें नॉर्मली ऐसे पिकअप में नहीं दिखेंगे ना, एंड टू एंड में। जब हम प्रोडक्ट लेवल पर देखेंगे तभी दिखेंगे, राइट। सो ICSCF को जैसे रिसीव हुआ लोकेशन इंफॉर्मेशन आंसर विच कैरिंग द SCSCF नेम, है ना, कि दिस इज द SCSCF वेयर बी पार्टी रजिस्टर्ड, देन ICSCF इंटरनली इनवाइट को फॉरवर्ड कर देगा SCSCF इंस्टांस को, राइट। देन SCSCF इंस्टांस क्या करेगा, it will again execute the IFC and forward the invite to the application server, right, to perform the terminating services. So task के बी पार्टी को टास्क में रिसीव हुआ, राइट। अब टास्क क्या करेगा, टर्मिनेटिंग सर्विसेज परफॉर्म करेगा ना। टर्मिनेटिंग सर्विसेज में जो मेन सर्विसेज है क्या है, सबसे पहले TADS ना, टर्मिनेटिंग एक्सेस डोमेन सिलेक्शन, राइट, क्लियर। सो टर्मिनेटिंग एक्सेस डोमेन सिलेक्शन के लिए क्या कॉल फ्लो होता है, देखिए एजेंडा हमारा कॉल फ्लो नहीं है, बिकॉज कॉल फ्लो सभी को आ रहा है, राइट। ऑलरेडी हमने दो दो वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप सभी को ये चीजें पता है, राइट। सो अपॉन गेटिंग द इनवाइट टास्क परफॉर्म द UDR, यूजर डेटा रिक्वेस्ट। यूजर डेटा रिक्वेस्ट में बेसिकली क्या जा रहा है कि वाइस ओवर PS, बेसिकली जो सब्सक्राइबर है बी पार्टी है उसका TADS, हे HSS प्लीज गिव मी TADS इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइबर बी का TSDS इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट जा रही है, राइट। सो इसमें रेफरेंस डेटा क्या जाएगा, रिक्वेस्ट। पूछ सकता है ना कि ड्यूरिंग द वोल्टी कॉल UDR में हम किस टाइप का डेटा आस्क कर रहे हैं ना, यूजर डेटा रिक्वेस्ट में किस टाइप का डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो TADS इंफॉर्मेशन, ठीक है, TADS डेटा, राइट, टर्मिनेटिंग एक्सेस डोमेन सिलेक्शन। ओके, नाउ कि लाइक सब्सक्राइबर अभी 4G में 4G में अवेलेबल है या नहीं, राइट, और 2G में अवेलेबल है और 3G में अवेलेबल है और नॉट रीचेबल है, राइट, ये सो HSS बेसिकली क्या करेगा, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, हम किसी अदर कॉल में सिर्फ इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे एंड इट विल टेक 40 मिनट। ओके, फॉर अदर पीपुल इट पॉसिबली 5 to 10 मिनट है, बट थोड़ा हमें टाइम लगेगा इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। सो नॉर्मली UDR जब HSS के पास आएगा तो HSS को हमें पिन पॉइंट चाहिए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि पॉसिबली सब्सक्राइबर 10 सेकेंड के लिए 4G में नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि 5 सेकेंड के लिए सब्सक्राइबर 4G में नहीं है यार, वेरी पुअर 4G में है, बार बार लैच हो रहा है, राइट, और 3G नेटवर्क में है। सबसे बेस्ट अगर 4G की बात करें तो सब्सक्राइबर 4G में अवेलेबल है या नहीं, ये कैसे मालूम चलेगा। सो बेटर होगा कि HSS EPC के जो MME से पूछ ले, हे MME टेल मी द अबाउट द सब्सक्राइबर लोकेशन इंफॉर्मेशन, टेल मी अबाउट द सब्सक्राइबर लोकेशन इंफॉर्मेशन, किस MME आपको अपडेट करेगा सब्सक्राइबर की लोकेशन इन्फॉर्मेशन है, सब्सक्राइबर रीचेबल है कि नहीं, सब्सक्राइबर का एक्टिव टाइम, लास्ट एक्टिविटी टाइम क्या था 4G के टाइम, राइट। सो ऑल दीज इन्फॉर्मेशन IDR रिक्वेस्ट, सो अपॉन गेटिंग द UDR HSS send IDR request to 4G MME, है ना, टू क्वेरी द सब्सक्राइबर लोकेशन इन्फॉर्मेशन, राइट। यहाँ पर डेटा टाइप क्या आएगा, लोकेशन इन्फॉर्मेशन, राइट, कि सब्सक्राइबर का लास्ट एक्टिविटी टाइम क्या था, सब्सक्राइबर का रेट रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी क्या है अभी, राइट, क्लियर।
एंड लास्ट एक्टिविटी टाइम क्या आता है, मीन सब्सक्राइबर अभी 4G में या 3G में, राइट। सो बेटर होता है कि अभी यू नो यहाँ पर एच एस एस, नॉर्मली आप लोगों ने अभी कॉल फ्लो में पढ़ा है कि एच एस एस इस स्टेप को हमने स्किप किया था। लाइक अपॉन गेटिंग यूडीए, एच एस एस चेक करेगा डेटा को बैकएंड में कि सब्सक्राइबर अभी किस रैट में रजिस्टर्ड है, लाइक एलटी में और 2G 3G में, एंड रिटर्न कर देगा टीएडीएस इंफॉर्मेशन लाइक वॉइस ओवर पीएस सपोर्टेड और नॉट, राइट। बट ये इम्प्लीमेंटेशन और बेटर और एक्यूरेट रिजल्ट देता है और बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस देता है कि अपॉन गेटिंग द यूडीआर, HSS should query with MME about the subscriber current location, right? Okay, I will explain in PCAP. Okay, then IDR के आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हम बेसिकली यूडीआर का रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं फ्रॉम द HSS, लाइक यूजर डेटा आंसर। यूजर डेटा आंसर में आएगा कि लाइक वॉइस ओवर पीएस सपोर्टेड और नॉट, है ना, लाइक सब्सक्राइबर अभी 4G में, वॉइस ओवर पैकेट स्विच 4G नेटवर्क पर, यानी अभी वोल्टी में वो कॉल लेने के लिए कैपेबल है या नहीं, राइट, इन द यूडीए। देन बेस्ड ऑन द यूडीए, अभी के एग्जांपल के अकॉर्डिंग, हाँ यस सब्सक्राइबर कैपेबल है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सब्सक्राइबर कैपेबल ना हो, तो वो डिफरेंट सिनेरियो होगा। ठीक है, फिर वहां पर हम डिफरेंट कॉल एग्जीक्यूशन करेंगे टू द लेजेसी नेटवर्क। बट अभी के एग्जांपल के अकॉर्डिंग, हाँ हम वोल्टी टू वोल्टी पढ़ रहे हैं, तो सब्सक्राइबर बी रजिस्टर्ड है करंटली, है ना, अवेलेबल है 4G नेटवर्क में। So B party forward the invite to the CFX, CSCF. CFX in the sense CSCF, Then CSCF forward the invite to the session border controller, like PCSCF. Then PCSCF forward it to the B party, right? So terminating half call leg in the sense when originating task executed the originating services and forward the call to the B party. So ओवरऑल ये कॉल को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनेटिंग टर्मिनेटिंग हाफ कॉल लेग, ये है हमारा टर्मिनेटिंग हाफ कॉल लेग। इसके पहले का जितना भी इंटायर कॉल लेग है वो क्या है, ओरिजिनेटिंग कॉल लेग है, राइट, ओरिजिनेटिंग हाफ कॉल लेग। इसको हम हाफ कॉल लेग क्यों बोल रहे हैं, हाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सिंगल कॉल को हमने डिवाइड किया होगा ना। सिंगल कॉल क्या हुई होगी, दो पार्ट में डिवाइड हुई होगी, तभी तो हाफ वर्ड आ रहा है, हाफ कॉल लेग। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो ओरिजिनेटिंग टास्क है ना, ओरिजिनेटिंग टास्क आल्सो एक्ट लाइक ए यूजर एजेंट। क्या करें, यूजर एजेंट जैसा बिहेव करता है, राइट, MMTEL। ओके, सो जब इसको CFX से इनवाइट रिसीव हुआ, तो इसने ओरिजिनेटिंग सर्विसेज एग्जीक्यूट की। जो ओरिजिनल कॉल आईडी थी, रिसीव्ड इनवाइट में जो कॉल आईडी थी, उस कॉल आईडी को क्या किया इसने, सेव कर लिया अपने पास और उसको चेंज कर दिया, राइट। मीन्स इन ये जो रिटर्न हो रहा है, ये जो इनवाइट जा रहा है, इस इनवाइट की कॉल आईडी चेंज है, न्यू कॉल आईडी है, इसमें इसमें डिफरेंट कॉल आईडी है, इसमें डिफरेंट कॉल आईडी है। ओके, सो हियर टास्क इज एक्टिंग लाइक ए यूजर एजेंट और सिप एंड पॉइंट। ये बी एंड पॉइंट किसके लिए, ए बी पार्टी नेटवर्क के लिए एंड यूजर के लिए। जब एंड पॉइंट जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ जो कॉन्टेक्ट हीडर होगा, एंड पॉइंट, कॉन्टेक्ट हीडर में हम बोलते हैं ना कि एंड पॉइंट का इंफॉर्मेशन जाता है, एंड पॉइंट के एड्रेस जाता है, राइट। सो इसका मतलब है कि इस टास्क जो ये इनवाइट सेंड बैक हुआ है, कहीं ना कहीं टास्क इसमें कॉन्टेक्ट हीडर में भी मॉडिफिकेशन किया होगा, अपना एड्रेस 100% चेंज किया होगा, राइट, और कॉल आईडी चेंज हो गई होगी। क्लियर है, जब कॉल आईडी चेंज हो गई है ना, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ये डिवाइड हो गई कॉल। ये कॉल आईडी न्यू कॉल आईडी है ना, फ्रेश कॉल आईडी है जो यूजर ने सेंड किया था, ए पार्टी ने। कोई इसमें डिफरेंट कॉल आईडी है, ए पार्टी ने, ए पार्टी टास्क ने कॉल आईडी को चेंज कर दिया है। दैट्स वाई ये टर्मिनेटिंग हाफ कॉल लेग के नाम से जानी जाएगी, और ये ओरिजिनेटिंग हाफ कॉल लेग, ठीक है। ओके, देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, एक छोटे से वीडियो में क्लियर होना पॉसिबल नहीं है, इवन 10-20 आवर में भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड एज पर एज मच एज मोर इंफॉर्मेशन, राइट। बट वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
सो आई होप कि छोटा सा पॉइंट ठीक है। कोई पूछे कि ये कॉल आईडी जो चेंज होती है, ये कौन से टाइप का एप्लीकेशन सर्वर चेंज करता है, बेसिकली कौन सा, बैक टू बैक यूजर एजेंट, है ना। जब टास्क हमारा बैक टू बैक यूजर एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है, देन ओनली कॉल आईडी वो चेंज करता है, राइट। नॉर्मल टास्क नहीं करते, ठीक है। इसको क्यों करते हैं, बेसिकली हम करते हैं बेटर सिक्योरिटी के लिए ना, बेटर कॉल सिक्योरिटी टाइप के लिए। और हाँ, ये पूछ सकता है आपसे इंटरव्यू में कि जो टास्क है, जो कॉल आईडी चेंज हुई है ना, ये कॉल आईडी चेंज हुई है कौन किया, बैक टू बैक टास्क में, ठीक है। एंड यूजर एजेंट जैसा कौन बिहेव कर रहा है, लाइक कॉन्टेक्ट हीडर में जो मॉडिफिकेशन हुए हैं वो कौन किया, वो एमएमटेल टास्क करता है, राइट। एमएमटेल टास्क का काम ही होता है, इट एक्ट लाइक ए यू नो SIP end point in a IMEsh network. Okay, we'll try to explain tasks, in upcoming video. So let me quickly jump to the PCAP. Okay, आई होप सभी लोग कॉल से अवेयर हो, जो लोग बेसिक वोल्टी कॉल से अवेयर नहीं है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ओके, सो आप लोग सभी अवेयर हो, हमने जस्ट एक बेसिक गो थ्रू किया है। ओके, सो दिस इज द PCAP, राइट। सो this is the PCAP only for the terminating hop call leg. Terminating hop call leg in the sense, जब कोऑर्डिनेटिंग टास्क ने कॉल आईडी को चेंज कर दिया, राइट, एंड अपॉन गेटिंग द इनवाइट फ्रॉम द CFX of a party is modifying the invite, executed the ordinating services, and then send back the invite to the task CFX end. So you can see this is the source, and source is a task, right? Application server s- and destination is CFX 5000. So this is the invite. And in our example, task not executed the enum query. So you can say URI जो है सिर्फ टेल यूराई में है, राइट। ये शिप यूराई में नहीं है, शिप इनवाइट मैसेज का जो अभी टेल पार्ट है, और लाइक रिक्वेस्ट यूराई है, वो अभी टेल पार्ट में, दैट मीन्स टास्क हेयर not executed the enum query. Okay, and you can see this is the route header and tasks and the route header, and this is the CSCF address. And focus one, हमने आपको एक example बताया था, let me, you can see here in the route header, you can see some, loose routing. So task uses the loose routing here, and just focus on here. This is the instance address LSKPMC. This is the parameter indicating that कि hey, this is the CFX, and within this CFX, this is the you know CSCF। हमने बताया कि मल्टीपल CSCF, मल्टीपल SCSCF हो सकते हैं ना एक CFX के अंदर। तो ये पैरामीटर वही इंडिकेट कर रहा है कि इस CSCF में रजिस्टर्ड है। बहुत सारे एरर भी आते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, लाइक अभी हम LIR के टाइम पर इसी के बेस पर आपको एक बहुत ब्यूटीफुल टेस्ट केस बताएंगे। ओके, जस्ट एक ओवरव्यू में आप आइडिया लगा लोगे कि फिर उसे हम कैसे, रीजन में भी पॉसिबली हम किसी डिफरेंट वीडियो में दें, ठीक है। सो दिस इज द इंस्टांस, है ना, S310, दिस इज द इंस्टांस आइडेंटिफायर। लाइक फॉर एग्जांपल CFX है, CFX का एड्रेस हो गया, और ये पर्टिकुलर उस विद इन CFX SCSCF इंस्टांस को आइडेंटिफाई कर रहा है कि SCSCF 3 में रजिस्टर्ड है, ये SCSCF 3 को फॉरवर्ड हो रहा है, राइट। And this is the record route header. So task also add its record route header, right? आप बोलोगे बॉस रिकॉर्ड रूट हीडर, अब आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, सेशन बॉर्डर कंट्रोलर इसने भी तो रिकॉर्ड रूट लगाया होगा, वो कहाँ गया। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। मैंने आंसर दे दिया, वो यूजर एजेंट, टास्क यूजर एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है, वहीं से आंसर आएगा। करेक्ट आंसर पिंग करना, ना है तो मैं कमेंट बॉक्स में आंसर कर दूंगा। यहाँ पर सेशन बॉर्डर कंट्रोलर का रिकॉर्ड रूट हीडर क्यों नहीं है टर्मिनेटिंग हॉप कॉल लेग में, ये क्वेश्चन है। ओके, ओके, so now you can see request expression p asserted identity. This is the trusted identity of the user A, originating users. Okay, so इसको भी हमने रीजन पाया, ये ट्रस्टेड आइडेंटिटी कैसी होती है, विच इज ये रिटर्न होती है सब्सक्राइबर को आफ्टर द सक्सेसफुल IMS रजिस्ट्रेशन, है ना, रिटर्न बाय द HSH, है ना, इन P एसोसिएटेड यूराई, है ना, देन एस
एस सी एस शेप इसको रिटर्न करेगा सेशन बॉर्डर कंट्रोलर को, देन सेशन बॉर्डर कंट्रोलर फॉरवर्ड करेगा यूई को. सो दिस इज द trusted identity or registered identities of the subscriber. Okay, which is used by the subscriber to make calls. Okay, then you can see this is the contact header, and this is the originating, and this is the user part, है ना, and this is the host part. Host part में आप task type का कुछ देख रहे हैं ना. That means task is hosting, है ना, this user identity now, है ना. ये user agent जैसा behavior आपको यहाँ पर शो कर रहा है. Okay. Let me open. Let me open this. You can see this is the contact user part. SIP URI basically क्या होती है? What is SIP URI? Like our email ID ना, SIP URI. Basically कैसे? Like name, username, username at the rate domain, है ना? Okay, not domain, domain. और different way में user part and host part यही होते हैं ना SIP URI में, कि यूजर कौन है, उस यूजर को होस्ट कौन कर रहा है, होस्ट क्या है, राइट. जैसे आपका नेम हो गया विनय @gmail.com, तो विनय हो गया यूजर पार्ट, @gmail.com हो गया होस्ट पार्ट. सो देखो यूजर नेम कौन है, यूजर नेम इज योर फोन नंबर, राइट. एंड होस्ट पार्ट कौन है, होस्ट पार्ट में देखो टास्क का यहाँ पे लिखा हुआ ना, टास्क का, राइट, टास्क. दिस इज द टास्क. ये टास्क का लिखा हुआ एप्लीकेशन सर्वर व्हिच इज जस्ट परफॉर्म द ओरिजिनेटिंग सर्विसेज, है ना. सो ये बिहेवियर कैसा है, ओरिजिनेटिंग सर्विसेज का है, और साथ में कैसा कर रहा है ये, एज ए यूजर एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है. देन ये इसने क्या किया, कॉन्टेक्ट हीडर में मॉडिफिकेशन कर दिया. ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, कि दिस इज द यूजर which is actually hosted by, or this is the user part which is involved in the call is hosted by this application server. ओके, ये यूजर एजेंट जैसा बिहेवियर है. ओके, क्लियर. जस्ट ये बताने के लिए कि हाँ, मैं हूँ जो इस कॉल में एंड पॉइंट हूँ, बी पार्टी नेटवर्क को बताने के लिए कि ये बी पार्टी, मैं हूँ आपका यूजर एजेंट. बी पार्टी को भूल, ए पार्टी को भूल जाओ, पहले मुझसे मिलो. आई एम द होस्ट पार्ट, मेरा बच्चा है, कुछ भी मैसेज हो मुझे फॉरवर्ड करो, मैं अपने बच्चे को फॉरवर्ड करूँ. ओके, नाउ एक और पैरामीटर यू कैन सी, दिस इज द कॉन्टेक्ट यूआई पार्ट, है ना. कॉन्टेक्ट यूआई पार्ट इन द सेंस दिस इज बैक टू बैक डायलॉग आईडी, राइट. सो दिस इज यूज्ड टू कोरिलेट द entire dialogue, है ना. So tasks also assigned a dialogue ID just to correlate the entire call, right? Dialogue ID. Okay, back. And the next point is, let me open one more. And this is a supported feature, you know very well, right? And accept content is mmtel, है ना. Yearly media is supported. Charging vector, है ना, to correlate the charging information. कंटेंट डिस्पोजिशन, ये बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, ये मेंशन्ड एज सेशन हैंडलिंग रिक्वायर्ड. ये कंटेंट डिस्पोजिशन हीडर फील्ड होता है, ये एक ऑप्शनल हीडर फील्ड है. इस हीडर फील्ड को हम इसलिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द SCSCF एंड दिस इज टास्क. सो व्हेन SCSCF फॉरवर्ड द इनवाइट टू टास्क, सो SCSCF कुछ स्पेशल नोट दे सकता है कि हे टास्क, हाउ शुड यू हैंडल दिस इनवाइट, कि इस इनवाइट को कैसे हैंडल करो, कैसे ट्रीट करो. तो ये चीज हम किस में दे सकते हैं, कंटेंट डिस्पोजिशन में, कि दिस इज द इनवाइट रिक्वेस्ट एंड प्लीज हैंडल दिस इनवाइट लाइक दैट. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन होता है, लाइक हमारी रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, राइट. हाउ यू ट्रीट माई रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ बताने के लिए हम कंटेंट डिस्पोजिशन में देते हैं, राइट. ओके. And the next one is P-access network information. In P-access network information, and यहाँ पर बेसिकली हम क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, यूजर IMS नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है, देन ओनली इसने इनवाइट सेंड किया है, कॉल ओरिजिनेट कर रहा है, राइट. सो IMS नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है, कोई ना कोई एक्सेस नेटवर्क होगा, एक्सेस नेटवर्क लाइक वाईफाई होगा,
वाईफाई के थ्रू आईएमएस को एक्सेस कर रहा होगा, राइट। कोई प्राइवेट और सिप सर्विस होगी, और 4G सर्विस होगी, और 5G सर्विस होगी, जो बेसिकली इसको आईपी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होगा। सो हमारे इसको एक्सेस नेटवर्क, सो एक्सेस नेटवर्क टाइप क्या है हमारा? Which access network is used by UE to contact to access the IMS? This type of information is available in the P access network information. Means access network क्या है? आप IMS को 4G UE जो originating यूजर है वो 4G का यूज कर रहा है, 5G का यूज कर रहा है, वाईफाई का यूज कर रहा है, कौन सा एक्सेस नेटवर्क यूज कर रहा है टू एक्सेस द IMS नेटवर्क? सी सेइंग EU ट्रांस सर 4G का यूज कर रहा हूँ मैं, एंड दिस इज द सेल आइडेंटिफायर, राइट। Okay, this header field is added by the UE. Okay, clear. And P served user, very important header field. P served user. मैं important केवल डिस्कस कर रहा हूँ एक्चुअली। ओके, पी सर्व्ड यूजर हेडर फील्ड बेसिकली में क्या होता है? इसमें होता है कि लाइक जो एप्लीकेशन सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर ने किस यूजर को सर्व किया है? तो ओरिजिनेटिंग यूजर को सर्व किया है, राइट। originating user, who is originating user is A, okay, originating user है, क्लियर है। सो originating यूजर ए है, तो टास्क यहाँ पर क्या ऐड कर रहा है? दिस इज द originating यूजर आइडेंटिटी, राइट, कि originating यूजर आइडेंटिटी पी सर्व्ड यूजर यानी ए पार्टी की आइडेंटिटी है। एंड टास्क ने क्या ऐड किया? शीकेश, शीकेश इन द सेंस टास्क एग्जीक्यूटेड द originating सर्विसेज। टास्क ने originating सर, ये लॉग कौन सा है, ये इनवाइट कौन सा है? which is sent by task to CFX after originating the task, after originating call services. So task ने क्या ऐड किया? सी केश लग ओरिजिनेटिंग, ये आइडेंटिटी ये बताने के लिए कि ये ओरिजिनेटिंग सर्विसेज है, ओरिजिनेटिंग कॉल है, हमने ओरिजिनेटिंग सर्विस अभी परफॉर्म किया है। एंड रजिस्ट्रेशन स्टेट क्या है? सब्सक्राइबर इज रजिस्टर्ड, राइट। सो ये टास्क ने ऐड किया है बेसिकली सी केस, ओके, क्लियर। नाउ व्हाट हैपेंस, सीएफएक्स को रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है और यहाँ पर परफॉर्म नहीं हुआ है आपका enum क्वेरी। तो सीएफएक्स विल परफॉर्म द enum क्वेरी, राइट। सो यू कैन सी हियर सीएफएक्स गोइंग टू परफॉर्म द enum क्वेरी, है ना। नंबर नॉर्मलाइजेशन है जस्ट रिवर्स ऑर्डर में, एंड डॉट E4 एंड डॉट ARPA, ये एक नंबर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है कि लाइक मेरा मोबाइल नंबर है उसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, राइट। एंड टाइप नैप्टर है ना, क्योंकि हमें नेमिंग यहाँ पे नैप्टर क्वारी करते हैं बेसिकली इनम में, बिकॉज हमें नेम चाहिए होगा, हमें डोमेन नेम चाहिए, राइट। सो नेम के लिए ऑलवेज हम नैप्टर क्वारी करते हैं, राइट। एंड देन इनम सर्वर रिटर्न द रिस्पॉन्स। सो देखते हैं यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आएगा नैप्टर क्वारी में। यह तो आएगा कि ये सिप ये जो टर्मिनेटिंग यूजर भी है, ये 2G यूजर है, 3G यूजर है, PSTN यूजर है और वोल्टी यूजर है। अब वोल्टी यूजर है तो अपने ही नेटवर्क का है, लाइक एयरटेल का ही है, वोडाफोन का है, और किसी अदर नेटवर्क का है, बहुत पॉसिबिलिटी है ना। सिप यूआई आएगा भी तो डिफरेंट डोमेन का भी हो सकता है ना। सो लेट्स सी आंसर में क्या आ रहा है। आंसर में यू कैन सी रिटर्निंग द रजिस्टर क्या आ रहा है? सिप, राइट। सो बेस्ड ऑन दिस टेल यूआई, okay, which is in normalized form, our enum server returning the ship, right? Okay, this is the ship URI and this is like ऐसा बोला कि ये जो आपने मोबाइल नंबर बॉस अभी दिया था, दिस इज द मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर इस ऑपरेटर से, इस नेटवर्क से बिलोंग करता है, एंड इज इंडिकेटिंग एनपीडीआई। ये क्या कर रहा है? एनपीडीआई यूजर इज फोन इंडिकेटिंग दैट इंड यूजर इज रजिस्टर्ड और यूजिंग द सर्विसेज ओवर द फोन, ओके। एंड एनपीडीआई है ना, नंबर पोर्टेबिलिटी डिप क्वेरी, ये इंडिकेट कर रहा है एमएनपी डिप क्वेरी को, राइट। इस पर हम अलग से बात करेंगे, ओके। एंड बिकॉज वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, कि एनपीटीआई क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट होगी देन ओनली ये शो करेगा। सो बेसिकली ऑपरेटर नेम आ गया, देन क्या होगा? ये डीएनएस क्वेरी परफॉर्म होगी, राइट। डीएनएस क्वेरी से क्या मिलेगा? आईपी एड्रेस, एंड इनवाइट किसको फॉरवर्ड हो जाएगी? आईसीएससीएफ को, बी पार्टी आईसीएससीएफ को। देन बी पार्टी आईसीएससीएफ
क्या परफॉर्म करेगा? लोकेशन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। सो लोकेशन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट किसको सेंड कर रहा है ये? HSH को। देन HSH क्या रिटर्न करता है? बेसिकली लोकेशन इंफॉर्मेशन आंसर। यू कैन सी HSH रिटर्निंग सर्वर नेम कि hey, the subscriber is registered in this CFX or and this is the instance ID. You can see CFX का एड्रेस दे रहा है, साथ में ये दे रहा है कि हे दिस इज द LSAMP, दिस इज द इंस्टांस आईडी। वहां पर जो ओरिजिनेटिंग CSCF का नेम था वो क्या था? समथिंग H130 आई थिंक था, राइट? टर्मिनेटिंग CSCF क्या है? डिफरेंट है। ओके, डिफरेंट इंस्टांस है। क्लियर है? समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पर एरर, अभी हमने बोला था आपको एक टेस्ट केस बताएंगे, एक ऐसा एरर है ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि व्हेन HSS सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू ICSCF, देन इसके बाद क्या होगा? ICSCF विल फॉरवर्ड द इनवाइट टू दिस SCSCF ना। और ऐसा भी हो सकता है SCSCF के पास इनवाइट जाए तो SCSCF बोले 302 और कोई 3xx रिस्पॉन्स जनरेट कर दे। SCSCF भी ऐसा बोल दे कि बॉस ये सब्सक्राइबर मेरे पास तो रजिस्टर्ड नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो? HSS ने बोला कि ये CFX एड्रेस है और इस CFX के अंदर ये SCSCF1 है, इसमें रजिस्टर्ड है। LIR में बताया। बोले क्या बात करते हो, मेरे पास कहाँ रजिस्टर्ड है? वो 3xx रिस्पॉन्स बार बार जनरेट कर रहा है। तो ऐसा फेल्यूर्स भी होता है ना, ऐसा पॉसिबल है ना, ये सिंक्रोनाइजेशन की वजह से होता है ना कि हमारा बैकएंड में, हम इस पर एक टेस्ट केस एक्सप्लेन करने को बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, पॉसिबली जल्दी आएगा। ठीक है? ठीक है, बट ऐसे एरर होते हैं जब हमारा बैकएंड, जो हमारा सेंट्रल डेटाबेस होता है, उसमें इशू होता है जब रजिस्ट्रेशन डेटा हमारे सिंक्रोनाइज नहीं होते, राइट? ओके, जो हम बेसिकली रेडंडेंसी के लिए यूज करते हैं और सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, बट अभी के लिए बोलते हैं ओके CFX1 में रजिस्टर्ड है और एड्रेस है, सो इट फॉरवर्ड द इनवाइट टू दैट CFX बेसिकली। एंड ICSCF को जैसे एड्रेस CSCF का मिला, इंटरनल मैसेज आप बोलोगे वहां पे ICSCF से SCSCF को मैसेज गया, वो शो क्यों नहीं कर रहा है? तो एक्चुअली वो इंटरनल ना, एक ही प्रोडक्ट के अंदर ICSCF और SCSCF, वो इंटरनल मैसेज है, ये एंड टू एंड पीक है, राइट? सो दैट्स वाई जब SCSCF को इंटरनली मैसेज रिसीव होगा तो SCSCF क्या करेगा? इट सेंड इनवाइट टू द टास्क, है ना? ये टास्क को क्यों सेंड करेगा? आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द IFC क्या एग्जीक्यूट करता है कि हे प्लीज परफॉर्म द टर्मिनेटिंग सर्विसेज। सो ये टास्क को क्यों फॉरवर्ड, ये इनवाइट क्यों सेंड हो रहा है? ये इनवाइट है बेसिकली SCSCF से, बी पार्टी SCSCF से बी पार्टी टास्क को टू परफॉर्म द टर्मिनेटिंग सर्विसेज, राइट? क्लियर है? ओके, सो यू कैन सी ऑल दिस डिटेल। ठीक है, ये वेरी सिंपल डिटेल है एंड यू नो वेरी वेल ये। ओके, द मेन पॉइंट इज हम कैसे जानेंगे? तो लेट्स सी वेयर इट इज राउट हीडर। कहीं आपको राउट हीडर ये देखें, रिक्वेस्ट डिस्पोजिशन क्या है? नो फॉर्क, ये फॉर्किंग नहीं करना, वन एंड पॉइंट पर ही सेंड करना है ना। ये क्यों यूज करते हैं रिक्वेस्ट डिस्पोजिशन हीडर फील्ड? कि हमारी टास्क, हमें पता है ओरिजिनेटिंग टास्क यूजर एजेंट जैसा बिहेव किया था, आप भी यूजर एजेंट जैसा बिहेव करोगे। आप फॉर्किंग मत कर देना, इस इनवाइट को ऐसे हैंडल करो, फॉर्क मत करना। एक ही यूजर को एक ही एंड पॉइंट पर फॉरवर्ड करना है। इस टास्क को हम क्या कर रहे हैं? गाइड कर रहे हैं कि हाउ टास्क शुड ट्रीट दिस इनवाइट। नो फॉर्क, फॉर्किंग नहीं करना, एक ही एंड पॉइंट पे सेंड करना। ओके, सो ये हीडर फील्ड में इंटरव्यूज में पूछते हैं, आना चाहिए। ओके, एंड वेयर इज राउट हीडर? I don't know where is route header. You should carrying route header and because ये SCSCF invite किसको फॉरवर्ड करा? टास्क को ना, टर्मिनेटिंग टास्क को, बी पार्टी टास्क को। तो राउट हीडर होना चाहिए और राउट हीडर में टर्मिनेटिंग टास्क यानी बी पार्टी टास्क का एड्रेस होगा ना। ओके, ओके, यू कैन सी राउट हीडर ना, दो राउट हीडर है एंड यू कैन सी टू राउट हीडर। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये राउट हीडर क्यों। दो, एक राउट हीटर टास्क का है टॉप वाला, और सेकंड टॉप ऑलवेज होता है HCSCF का। ठीक है, ओरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग बोथ साइड। सो इस ये क्यों होता है कि ओरिजिनेटिंग टास्क को हमने फॉरवर्ड किया
तो टॉप राउट हीडर के बेस पर किसको गया, टास्क को फॉरवर्ड हुआ। ये सेकंड राउट हीडर का यूज करके टास्क किसको फॉरवर्ड कर देगा, रिक्वेस्ट बी पार्टी। ये इंडिकेट करने के लिए, हे टास्क प्लीज टेक दिस रिक्वेस्ट एंड सेंड बैक टू मी, सिंपल इसके लिए, ठीक है। ओके, so you can see it carrying the route header which carrying the task address, and is carrying the TADS type is CTSDS, and routing type is loose routing, and mode is terminating. Hey task, please perform the terminating services. This is your name. This is the address where this invite should be delivered, and this is some indication कि hey task, how task should you know execute this invite. So mode is terminating means B party task should execute the terminating services. Okay. So B party task अब क्या करेगा, terminating services execute करेगा। Clear है? Okay. Clear. And then what happened? Terminating services मतलब TADS क्या करेगा, task UDR send करेगा ना, user data request। You can see to HSS user data request। user data request में क्या ask करेगा, TADS है ना, TADS information। You can see it's asking for the TADS। Hey, this is the username B party, this is the B party user, please send me the TADS information for this। So HSS क्या करेगा, बोलेगा आपको अच्छा एड्रेस चाहिए, राइट, यूजर अभी 4G में है, 5G में है, 2G में, 3G में, ये चाहिए। देखो मेरे पास तो मिलेगा लेकिन 5-10 सेकंड का डिफरेंट हो सकता है, एक काम करते ना, एमएमई से पूछते हैं, उसको पता होगा, क्योंकि वो बेस्ट इंफॉर्मेशन। सो इट परफॉर्म द लोकेशन क्वेरी करेगा, किससे, एचएसएस लोकेशन क्वेरी करेगा, लोकेशन डेटा मांगेगा एमएमई से। एमएमई प्लीज टेल मी द लोकेशन डेटा, सब्सक्राइबर लोकेशन इन्फॉर्मेशन। सो इट्स इन द इंसर्ट सब्सक्राइबर डेटा रिक्वेस्ट, IDR, वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, जिसको हमने पढ़ रखा है, जो लोग हमारे यहाँ से लाइव क्लासेस पढ़े हैं, हमने रजिस्ट्रेशन टाइम में भी पढ़ा है ना, कि कैसे हम यू नो SRVCC डेटा को अपडेट करते हैं टू द MME यूजिंग द IDR। सो सी द IDR रिक्वेस्ट, you can see IDR request is actually used to in, investigate about the IDR flag set to 2। normally IDR flag 2 इसको हम indicate करते हैं कि this is used to indicate like कि HSS asking for the location information, ना सब्सक्राइबर लोकेशन इन्फॉर्मेशन। IDR फ्लैग 2 को हम लोकेशन इन्फॉर्मेशन के लिए नॉर्मली यूज करते हैं, राइट। एंड और भी अदर इन्फॉर्मेशन है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड इन रियल टाइम है ना, ये अदर इन्फॉर्मेशन है, यूजर आइडेंटिटी है, बी पार्टी यूजर, ओरिजिन होस्ट, ओरिजिन रियल एम, राइट, तो ये सभी कॉमन थिंग है, नो नीड टू वरी अबाउट। ओके, देन इंसर्ट्स, अभी आपको मल्टीपल दिख रहे हैं ना, ये क्या है एक्चुअली, फ्रॉम HSS टू DRA, then DRA to MME, right? Then MME send the answer, then to DRA, then DRA forward the answer to your HSA। You can see it carrying the IDR flag and red type, ना TADS related location की। MME ने क्या रिटर्न किया, रेड टाइप, सब्सक्राइबर का रेड टाइप, रेडियो एक्सेस टाइप क्या है अभी करंटली, यूट्रॉन है, राइट, ई यूट्रॉन यानी 4G में है। वॉइस ओवर पैकेट स्विच नेटवर्क सपोर्टेड है अभी। लास्ट एक्टिविटी, सब्सक्राइबर की लास्ट एक्टिविटी टाइम है, राइट, क्लियर है। मी सब्सक्राइबर वोल्टी में 4G नेटवर्क में है, वोल्टी कैपेबल है, अभी अभी जस्ट इसकी एक्टिविटी टाइम है, राइट। ये क्या हुआ, एमएमई ने रिटर्न किया एचएसएस को, देन एचएसएस क्या करेगा, यूडीआर यूजर डेटा आंसर सेंड कर देगा टू द application server, is saying the result code is diameter success है ना, and this is SS user data। SS user data में क्या इंफॉर्मेशन आएगा, SH इंटरफेस होता है ना बिटवीन टास्क एंड HSA, दैट्स वाई SH यूजर डेटा। UDR में बोल देना SH, इसमें क्या आएगा, TADS इंफॉर्मेशन आएगा ना, यहाँ पर क्या SH यूजर डेटा में TADS इंफॉर्मेशन ही तो होगा, और क्या होगा बेसिकली। सब्सक्राइबर अभी बेसिकली जस्ट ओपन इट, ड्रैग इट, TADS इंफॉर्मेशन वही तुम्हारा ना, रेड टाइप क्या है अभी, 1004, ये बेसिकली वोल्टी सर्विस को है ना, 4G सर्विस को इंडिकेट करता है, 100। वॉइस ओवर PS सपोर्टेड 1 इंडिकेटिंग यस सपोर्टेड, यानी पैकेट स्विच नेटवर्क 4G पर, यानी वोल्टी सपोर्टेड है ओवरऑल, ठीक है। ओके, क्लियर। सो ये इंफॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। हमें पिन पॉइंट यानी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है जब हम एमएमई के थ्रू ये वाला कॉल फ्लो हम फॉलो करते हैं, कि हम
ईपीसी एचएसएस को, कोई पूछे यूडीआर किसको सेंड करते हैं, तो यूडीआर बेसिकली आईएमएस एचएसएस को सेंड नहीं करते। बेटर होगा हम सेंड करेंगे किसको, ईपीसी एचएसएस को, बिकॉज ईपीसी एचएसएस के पास एक्यूरेट लोकेशन इंफॉर्मेशन होगी पर्टिकुलर सब्सक्राइबर की, राइट। एंड देन इट विल आस्क टू द एमएमयू, है ना, कि करंट एक्टिविटी टाइम क्या है, करंटली एक्टिव है, अवेलेबल है और नॉट, राइट। ओके, देन बेसिकली व्हाट हैपन, कैपेबल है, देन एप्लीकेशन सर्वर, बेसिकली टर्मिनेटिंग बी पार्टी एप्लीकेशन सर्वर ने टीएडीएस परफॉर्म कर दिया, मीन टर्मिनेटिंग सर्विसेज को एग्जीक्यूट कर दिया, देन सेंड बैक द इनवाइट टू एप्लीकेशन सर्वर, ये इनवाइट को सेंड बैक किया, राइट। दिस इज द इनवाइट फ्रॉम द टर्मिनेटिंग बी पार्टी एस सी एस सी एफ टू द एस सी एस सी एफ आर, यहाँ पर भी है कि हाँ एक परफॉर्म रजिस्ट्रेशन ना, सेशन केस क्या है, वहां पर हमने देखा था जब पीस सर्व्ड यूजर में ओरिजिनेटिंग के टाइम, जैसे आप वीडियो पॉज करके याद हो, ओरिजिनेटिंग के टाइम पर ये शीकेश क्या था, ओरिजिनेटिंग लिखा था, राइट, एंड रजिस्ट्रेशन स्टेट रजिस्टर, बट यहाँ पर अभी टर्मिनेटिंग लिखा है, मीन्स दैट्स हाउ टास्क इंडिकेटिंग दैट दिस इज ए टर्मिनेटिंग कॉल, दिस इज ए ओरिजिनेटिंग कॉल, है ना। तो आप इसी तरीके से और भी तरीके हैं ना, क्वेश्चन बहुत इंटर पूछते हैं कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि दिस इज ए ओरिजिनेटिंग कॉल और टर्मिनेटिंग कॉल, आपके पास पिकअप है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, है ना। एंड ये एक उसमें से एक तरीका है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, है ना, टर्मिनेटिंग, क्लियर है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर है ना, आपका क्या होगा, कॉल आईडी में आप किसकी कॉल आईडी होगी, कॉल आईडी देखो यहाँ पर फिर चेंज हो गई ना, टास्क ने चेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टेक्ट हीडर हो, इस कॉन्टेक्ट हीडर में किसका होगा, अभी अपना कॉन्टेक्ट डाल देगा, बी पार्टी टास्क का, होस्ट पार्ट किसका है, बी पार्टी टास्क का, सिंपल थिंग, ओके। सो दैट्स हाउ कॉल वर्क्स, ये चार्जिंग फंक्शन है टू कोरिलेट टू, है ना, चार्जिंग, चार्जिंग को कलेक्शन के लिए यूज करते हैं क्वेश्चन के लिए, एंड एक्सेस नेटवर्क, राइट। ये फीचर टैग है ना, कि जो पर्टिकुलर कॉल्स के लिए ड्राइवर, है ना, ड्यूरिंग द एसआरवीसी सपोर्टेड है, अलर्टिंग स्टेज में भी एसआरवीसी सपोर्टेड है, ओके। एंड और ऐसा कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अगर कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है और या पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल नो यूजिंग कमेंट बॉक्स आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं प्रॉम्प्टली रिप्लाई करूंगा। देन ये बेसिकली इनवाइट किसको फॉरवर्ड हो रहा है, सेशन बॉर्डर कंट्रोलर, यू कैन सी एसबीसी, है ना, सीएफएक्स से किसको फॉरवर्ड हो रहा है, सेशन बॉर्डर कंट्रोलर, राइट। फ्रॉम सीएफएक्स टू सेशन बॉर्डर, यू कैन सी दिस इज द सीएफएक्स, सीएफएक्स टू सेशन बॉर्डर कंट्रोलर। टास्क से इनवाइट किसको आई है, देखो, सीएफएक्स से टास्क हो गया बी पार्टी टास्क को, बी पार्टी टास्क टू सीएफएक्स आप बी, सी एफ एक्स आप बी पार्टी टू एसबीसी आप बी पार्टी, देन एसबीसी डिलीवर कर देगा इस इनवाइट को किसको, ए पार्टी को। उसके पहले देखो ये क्या कर रहा है, इज जनरेटिंग सम ए आर रिक्वेस्ट, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर 183 सेशन इन प्रोग्रेस रिसीव हुआ ना फ्रॉम द बी पार्टी यूजर, राइट, बी पार्टी इनिशिएटेड 183 session in progress, right? The 183 session progress received by the SBC, then SBC forward it to the CFX, then CFX forward it to the task, right? Then task forward send back it to the CFX, then ये बेसिकली आपका कॉल चल रहा है ए पार्टी तक, ये सेंड बैक हो गया 183 सेशन इन प्रोग्रेस, जो ये मल्टीपल टाइम दिख रहा है ना, तो ये नोड बाई नोड है ना, ओके। देन क्या हो रहा है, 183 सेशन इन प्रोग्रेस रिसीव हो गया है बेसिकली बी पार्टी को, राइट। B party session border controller, and B party session border controller is used to handle the control plane signaling as well as user plane signaling. And B party TASI responsible है आपके पीसीआरएफ को ट्रिगर करने में, टू रिजर्व द रिक्वायर्ड नेटवर्क रिसोर्सेज टू क्रिएट द डेडिकेटेड बीडर, so that's why it's generating diameter AR. So here once diameter or you can say 183 session in progress receive ना, इनवाइट से ए पार्टी रिलेटेड, है ना, ए पार्टी एसबीसी का मीडिया रिसीव हुआ, एचडीपी ऑफर
देन 183 सेशन इन प्रोग्रेस में किसका रिसीव हुआ, बी पार्टी, बी यूजर का रिसीव हुआ एसडीपी ऑफर, राइट. देन ए basically session border controller of the B party is going to reserve the local resources in the sense access gateway में resources को reserve करेगा, and then remote resources को भी reserve करेगा. remote resources in the sense LTE और 5G, राइट. यहाँ से रिक्वायर्ड गारंटीड बिट रेट जो होंगे, लाइक अपलिंक डाउनलिंक में सब्सक्राइबर को 40 kbps, 50 kbps, 70 kbps डाउनलिंक अपलिंक जो थ्रूपुट चाहिए, जो है ना रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज को रिजर्व करने के लिए हमारा एचबीसी के अंदर डायमीटर ए आर, राइट. डायमीटर ए आर इज यूज टू ट्रिगर द पीसीआरएफ. ये हम यूज करते हैं पीसीआरएफ को ओवर द आरएक्स इंटरफेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरफेस. यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, डाउनलिंक एंड अपलिंक के लिए रिक्वायर्ड नेटवर्क रिसोर्सेस ना जनरेट करेंगे. लेट मी ओपन दिस. लाइट यू कैन सी, यहाँ पर हम कुछ ये नोटिफिकेशन लेने के लिए हम सब्सक्रिप्शन यूज कर रहे हैं, एसबीसी यूजिंग ऑल दिस एवीपीवी टू सब्सक्राइब फॉर द एलटी इवेंट्स लाइक चार्जिंग कोरिलेशन एक्सचेंज, इंडिकेशन ऑफ लॉस ऑफ बीरर, इंडिकेशन ऑफ रिकवरी ऑफ बीरर, आईपी कैन चेंज. यानी ये इवेंट्स जब भी ईपीसी में होंगे, पीसीआरएफ को एसबीसी को नोटिफाई करेगा, राइट. लाइक सब्सक्राइबर अभी 4G में है, बस से ट्रेवल कर रहा है और अचानक से नेटवर्क से चला गया, तो उसका बीआरआर लॉस होगा ना. तो बीआरआर लॉस होगा तो पीसीआरएफ को जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा फ्रॉम द पीजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू से पीसीआरएफ को नोटिफिकेशन है, पीसीआरएफ नोटिफाई करेगा सेशन बॉर्डर कंट्रोलर, ये पर्टिकुलर सब्सक्राइबर का बीआरआर लॉस हो गया. ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग. फाइनल सर्विस इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग दैट ए पार्टी बी पार्टी बोथ हैज एक्सचेंज द एसडीपी, एसडीपी नेगोशिएशन हो गया है, राइट. ये इंडिकेट करने के लिए अभी आज की टारगेट ये नहीं है, बट बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत डिटेल में इसको हम जान सकते हैं. आई विल ट्राई टू मेक वन मोर वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर आरएक्स इंटरफेस. मीडिया कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन एवीपी ये हम यूज करते हैं. चार्जिंग एएफ आइडेंटिफायर, यहाँ पर हम बेसिकली एसबीसी आइडेंटिफायर, आप पीसीएससी ऑफ एप्लीकेशन फंक्शन आइडेंटिफायर, पीसीएससी आपका एड्रेस बेसिकली जाएगा अलॉन्ग विद द डोमेन इंफॉर्मेशन. ओके, एंड दिस इज द मीडिया कंपोनेंट. इसी में हम बेसिकली देखते हैं कि हमें थ्रूपुट, डाउनलिंक, अपलिंक में कितना नेटवर्क रिसोर्सेज चाहिए, एसडीपी क्या है, राइट. हमारा मीडिया टाइप क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेडिकेटेड वेरियर बनेगा 4G में. यू कैन सी, जस्ट ओपन दिस. यू कैन सी फ्लो स्टेटस क्या होना चाहिए, इनेबल, यानी जो हमारे वहाँ पे एलटी शायद डेडिकेटेड वेरियर बनेंगे, उसमें आईपी फ्लो होगा ना डाउनलिंक एंड अपलिंक डायरेक्शन में, वो क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए, डिसेबल होना चाहिए, है ना. डाउनलिंक इनेबल हो, अपलिंक इनेबल हो, वन वे में इनेबल हो और टू वे में इनेबल हो. तो बेसिकली इनेबल्ड टू है, मतलब बोथ वे में इनेबल्ड हो, डाउनलिंक अपलिंक बोथ आईपी फ्लो शुड बी इनेबल्ड. ये हमारा मैक्स डाउनलिंक एंड अपलिंक बैंडविड्थ इंफॉर्मेशन की सब्सक्राइबर एसबीसी पीसीआरएफ को ट्रिगर कर रहा है कि हे पीसीआरएफ प्लीज रिजर्व द नेटवर्क रिसोर्स 57 kbps फॉर द अपलिंक एंड 57 kbps फॉर द डाउनलिंक, एंड द मीडिया टाइप इज ऑडियो. सब्सक्राइबर को ऑडियो कॉल है, प्लीज एक डेडिकेटेड बीरर एस्टेब्लिश करो और ये केबीपीएस का मुझे नेटवर्क रिसोर्स रिजर्व करके दो. ये रिक्वेस्ट है, ऑथराइज नहीं है. ऑथराइज्ड पीसीआरएफ करेगा, राइट. ये तो रिक्वेस्ट है, हम कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं. पीसीआरएफ अभी इसको ऑथराइज करेगा, बट आगे के पार्ट में देखेंगे, राइट. ऑडियो जीरो है, यहाँ पर मीडिया टाइप क्या है, ऑडियो जीरो है ना. तो ऑडियो के लिए हम जीरो यूज करते हैं. वीडियो के लिए मीडिया टाइप क्या होगा, वन होता है. डेटा के लिए बेसिकली कोई डेटा है हमारा, उसके लिए हम टू यूज करते हैं. एंड एप्लीकेशन के लिए लाइक कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के लिए अगर हम रिक्वेस्ट करें मल्टीमीडिया एप्लीकेशन कोई यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमारा मीडिया टाइप थ्री यूज करता है. वीडियो कॉल के लिए मीडिया टाइप वन. ओके, ऑडियो के लिए मीडिया टाइप ऑलवेज जीरो यूज करते हैं. दिस इज द स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय द 3GPP. एंड यू कैन सी दिस इज द कोडेक, है ना. एंड नो ऑफ, यहाँ पे लिखा आपको ऑफर, राइट. मीन्स ऑफर्ड मतलब ये क्या है, अपलिंक का डायरेक्शन. अपलिंक इन द सेंस विच इज सेंड डेटा और मीडिया सेंड बाय यूई टू एसबीसी, है ना. ये अपलिंक डायरेक्शन. तो अपलिंक डायरेक्शन के लिए दिस इज द एसडीपी. एंड दिस इज द डाउनलिंक आंसर, यू कैन से आंसर विच इज अचीव सेंड बाय द एसबीसी नेटवर्क टू द यूई, है ना, वाया पीजीडब्ल्यू. तो डीएल एंड यूएल का ये एसडीपी ऑफर है. ओके, एंड आंसर है क्लियर. एंड मीडिया सब कंपोनेंट एवीसी, जहाँ पर बेसिकली हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द पेयर्ड आईपी फ्लो, राइट, फ्रॉम दिस सेट ऑफ आईपी टू दिस इन द अपलिंक डायरेक्शन.
ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक, इतना इजी नहीं है कि एक बार में डायरेक्टली जो अवेयर नहीं है बेसिक से उनके लिए। IPv6 prefix to be configured, है ना, at PCRF, IPv6 एड्रेस है, ओके, एंड अदर बेसिक इंफॉर्मेशन है। बट ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अभी हमने 2 मिनट डिस्कस किया, बट यहाँ पर 1 घंटे भी बहुत कम है इस टॉपिक के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन फाइनली इट रिटर्न डायमीटर ए, जैसे ये ए रिसीव होता है देन 183 फॉरवर्ड होता है बेसिकली, राइट। बड़े बैकएंड यहाँ पर फिर क्या हुआ, अपॉन गेटिंग डायमीटर ए रिक्वेस्ट, आवर पीजीडब्ल्यू, आवर पीसीआरएफ एक्चुअली ट्रिगर पीजीडब्ल्यू, है ना, टू रिजर्व द रिसोर्सेज फॉर द कॉल, राइट। तो ये चार्जिंग रूल दे रहा है, राइट, बेसिकली, कि हाँ दिस इज द चार्जिंग रूल, है ना। ये हमारे कौन से चार्जिंग रूल्स हैं, क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज होगी बेसिकली इस कॉल के लिए, राइट। ये डेडिकेटेड मिरर के लिए पीसीआरएफ ट्रिगर कर रहा है पीजीडब्ल्यू को, बट इसके लिए भी बैकएंड में हमारा जो हमारे एसपीआर हैं और बैकएंड से भी हमारा ऑथराइजेशन करेगा पीसीआरएफ, राइट, फ्रॉम द बैकएंड डेटाबेस और ओसीएस और एसपीआर, राइट, और यूडीआर, इनसे क्या करेगा, सब्सक्रिप्शन को ऑथराइज करेगा कि पर्टिकुलर सब्सक्राइबर के सेशन को बाइंड करेगा पीसीआर। इट्स अ बैकएंड टास्क है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।